नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। दिनांक 3 सितंबर 2024 यूं तो प्रदेश सहित देश में जिम्मेदार नागरिकों द्वारा जनहित में भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग अलग तरह के कदम उठाए जाते रहे हैं, लेकिन जिला कलेक्टर नीमच की जनसुनवाई में गत मंगलवार एक अनोखा ही मामला सामने आया। जिले की जावद विधानसभा के ग्राम काकरिया तलाई निवासी मुकेश प्रजापत नामक एक व्यक्ति, जो कि पिछले 7 वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जनहित में कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन प्रशासनिक त्रास ऐसा कि जनसुनवाई में हर बार आवेदन देने के बावजूद उसे मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन, और इस आश्वासन के आस में जब वो अगली जनसुनवाई में दोबारा पहुंचता है तो फिर मिलता है उसे फिर एक नया आश्वासन। आखिर पीड़ित व्यक्ति, जिसने जनहित के लिए भ्रष्टाचार को अपने गांव से जड़ से खत्म करने के लिए मुहिम चलाने के अंतर्गत जब पानी सर से ऊपर गुजर गया और उसकी शिकायतों को अधिकारियों द्वारा तवज्जो नहीं देते हुए और आदतन शिकायतकर्ता घोषित कर कभी भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, तब मजबूरन मुकेश प्रजापति को 1000 शिकायती पत्रों की लंबी लड़ी बनाकर अर्धनग्न अवस्था में सिर पर चप्पल रखकर रेंगते हुए जिला कलेक्टर नीमच की जनसुनवाई में आना पड़ा। मेरा क्या स्वार्थ है इसमें? सारी जाली फोटो है, ये जाली फोटो भेज दिया इन्होंने। हाँ, ये जाली फोटो है, ये जाली फोटो है इनकी। मैंने शिकायत कहाँ की, इन फोटो कहाँ के भेजे? इतने बदमाश मैं तो लोकायुक्त से फाइल लेके आया, मैं तब मालूम पड़ा मेरे को कि लोग इतने गिरे हुए हैं। चप्पल वाला भी साइड कर दे। हाँ, हो जाएगा काम, तुम्हारा हो जाएगा काम। क्या करा बेचारा, क्या करा बेचारा। अब एक शिकायतकर्ता कांकरिया तलाई, जो कि जावद ब्लॉक का है, उन्होंने जो शिकायत की है उसमें कुछ शासकीय भूमि का अतिक्रमण एवं कुछ अन्य कार्यों की शिकायत की है जो कि पंचायत द्वारा किए गए हैं। इसमें मेरे द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए जो हमारे एसडीएम है और एडिशनल सीईओ है एवं ईआरएस को निर्देश दिया है कि वो कल स्वयं जाके जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसके अनुसार जो भी जांच रिपोर्ट में स्थिति उत्पन्न होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम जावद, एडिशनल सीईओ जिला पंचायत और ईआरएस की एक जांच दल गठित किया गया है, जो कि मौके पे जाके जांच करेंगे एवं अगले 3 दिवस में मेरे को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर फिर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ग्राम सदस्य अभियान सेमली शंकर परासली दीवान धतुरिया एमडी खाईखेड़ा सुरजना जूना पारा खाईखेड़ा खेजड़िया आकली दीवान पूर्व आकली पश्चिम आकली बरखेड़ा राठौर बरखेड़ा का खेड़ा बरखेड़ा की नई आबादी गांव गांव जाकर भाजपा सदस्यता का आह्वान की। वासनौत की चकाचौंध ने आधुनिक युग में इंसान को इतना निर्लज्ज बना दिया है कि रिश्ते तार तार हो जाते हैं, और एक ऐसा ही मामला भाई बहन के रिश्ते को तार तार करने वाला सलवानी तहसील के ग्राम गोरखा कला में प्रकाश में आया है, जहां एक बुआ के लड़के ने मामा की लड़की के साथ दुष्कर्म कर बहन को गर्भवती कर दिया और 8 महीने बाद एक बच्चे को जन्म दिया। घटना का पर्दाफाश हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने के दौरान हुआ। रायसेन जिले के उदयपुरा निवासी एक 15 वर्षीय किशोरी अपने मां के साथ सिलवानी तहसील के ग्राम गोरखा कला अपनी बुआ के घर घूमने आई थी। 1 जनवरी 2024 सोमवार को बुआ के परिजनों के साथ किशोरी की मां भी मवेशी चराने चली गई। दोपहर में घर में बुआ का लड़का विकास मेहरा ने एकांत का फायदा उठाते हुए दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच अपनी मामा की लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के समय विकास मेहरा की उम्र 17 साल 6 महीने थी। वहीं आरोपी ने पीड़िता को घटना के बाद धमकाया कि घटना की जानकारी किसी को दी तो अच्छा नहीं होगा, जिससे किशोरी डर गई और कुछ दिन बाद किशोरी ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी, लेकिन रिश्तेदारी का मामला होने के कारण दोनों ही पक्ष द्वारा मामला दबाने का प्रयास किया गया। नाबालिग लड़की मां बनी, क्या है पूरा मामला? कल दिनांक थाना उदयपुरा से सूचना मिली कि एक नाबालिग बच्ची जो है जनवरी 2024 में गोरखा कला गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ आई थी, जिस पर से उनके परिजन जो है गाय चराने चले गए थे, तो सुनसान मिलने पर उस लड़के ने नाबालिग बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म किया, जो लगभग 8 माह बाद जो है कल सिविल अस्पताल उदयपुरा में भर्ती हुई थी, जिसका ऑपरेशन से जो है उसका बच्चा पैदा हुआ, जिसकी सूचना अस्पताल द्वारा उदयपुरा पुलिस को दिया। 0 पर कार्रवाई करके थाना सिलवानी भेजा गया आज सुबह।
जिस पर से त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को जो है रक्षा में लेकर माननीय न्यायालय के यहाँ पेश किया, जो जिसका जेल वारंट बन गया, भोपाल भेजा गया। आरोपी क्या नाम है? आरोपी विकास मेहरा है, पिता का नाम देवी सिंह, उम्र 18 साल 3 महीना, वो गोरखा कला का रहने वाला है। और उनके जो पीड़ित पक्ष है वो उदयपुरा क्षेत्र में वार्ड नंबर 15 में रहते हैं, वहाँ से अपने रिश्तेदार के यहाँ आए। जावरा परम पूज्य मुनिराज चंद्रेश विजय जी मुनिराज जिन भद्र विजय जी की पावन निष्ठा में आत्मादि चतुर्मास पर्व त्याग तप और आराधना के साथ ऐतिहासिक महोत्सव के भव्य रूप में चल रहा है। जावरा के इतिहास में पहली बार 240 तपस्वी आराधकों के महान सिद्धि तप की तपस्या चल रही है, जिनमें 8 वर्ष से 16 वर्ष के 21 बाल तपस्वी भी शामिल हैं। उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। इसी कड़ी में श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भक्त मंडल सिद्धि तप आराधकों के घर पर जाकर उनकी अनुमोदना में भक्ति कर उनका मोतियों की माला पहनाकर शॉल उड़ाकर बहुमान करने का अभियान चला रखा है। अभी तक 200 से अधिक तपस्वी आराधकों के घर पहुंचकर प्रभु भक्ति कर चुका है। आगे भी भक्ति अनुमोदना का ये क्रम जारी है। मैं राजकुमार हरण जावरा। परम पूज्य मुनिराज चंद्रयश विजय जी महाराज साहब के पावन निश्रा में आत्मशुद्धि चातुर्मास चल रहा है। जावरा के इतिहास में पहली बार 240 तपस्वी आराधकों का महान सिद्धि तप की तपस्या चल रही है, जिसमें 8 वर्ष से 16 वर्ष के 21 बाल तपस्वी भी शामिल है। उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। इसी कड़ी में श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भक्त मंडल सिद्धि तप आराधकों के घर घर जाकर उनकी अनुमोदना में भक्ति कर उनको मोतियों की माला पहनाकर शाल उड़ाकर बहुमान करने का अभियान चला रखा है। अभी तक 200 से अधिक आराधकों के घर पहुंचकर प्रभु भक्ति कर चुका है। आगे भी भक्ति अनुमोदना का यह क्रम जारी है। जय जिनेन्द्र। झुंडपुरा नगर के वार्ड क्रमांक 4 करजोनी में पिछले 15 दिन से चल रहे मेले के समापन से एक दिन पूर्व हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। चंबल नदी के मचेला घाट पर स्वस्थ काया की कामना के साथ श्रद्धालुओं ने स्नान कर बाबू महाराज के दर्शन किए। झुंडपुरा से 9 किलोमीटर बिडही रास्ते और उमस भरी गर्मी भी श्रद्धालुओं के हौसले कम नहीं कर सके और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचे। झुंडपुरा क्षेत्र के करजोनी में चंबल के किनारे पर प्राचीन बाबू महाराज का मंदिर स्थित है, जहां भाद्र मास में 15 दिवसीय वार्षिक मेला लगता है, जहां चंबल के मचेला घाट पर स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मचेला घाट पर स्नान करके बाबू महाराज के दर्शन करने से सभी चर्म रोग ठीक हो जाते हैं और कंचन काया मिलती है, माताओं की सोनी गोद भर जाती है। बुधवार को हजारों श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता दिखाई दिया। दुर्गम बिहट का रास्ता होने के बावजूद लोग पैदल यात्रा करते नजर आए। लगती है। हाँ, बाबू महाराज याद 15 दिन तक लगती है और बहुत लाखों की संख्या में भीड़ होती है और बाबू महाराज सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और जो इतने श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना नहाने से और आने से ही मनोकामना पूरी हो जाती है। सबकी सुनते देवता परमेश्वर और खूब भीड़ होती होगी। अड़के सबने को आशीर्वाद दो। सबने को आशीर्वाद दे जनता पूरी बाबू महाराज। जय हो। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।